हाँ, अपनी कीमती नानी मिल गई तुमको आखिर। खिजर शादुलो से मिलने गई थी ना ये। अगर तुम मेरे खिलाफ महज इसलिए खड़े हो रहे हो कि ये औरत यहाँ इस हवेली में रह सके तो ये अच्छी तरह समझा देना इन्हें कि इस हवेली में रहने के लिए अजीजा असलान बे के क्या उसूल हैं। मैं अपने दुश्मनों को बार बार अपने दरवाजे पर बर्दाश्त नहीं करूंगी। आप तो अपने बच्चों को भी माफ नहीं करती है ना दादी जान? मीरान, खिजर के पास से आ रहे हो ये तो जाहिर है। एक बार फिर शादुलों ने तुम्हारे दिमाग में जहर भर दिया है। चलो बताओ मुझे, अब की बार कहां गुमराह किया है उन्होंने तुम्हें? उनके फार्म हाउस पे आग आपने लगवाई थी। मैंने लगाई। क्यों दादी जान? मैंने लगाई क्योंकि तुमने अपनी बहन के लिए कुछ नहीं किया। उसे उस मलून आजाद को सौंप दिया। मैं अब तक एलिफ को उस घर की बहू होने की हकीकत को तस्लीम नहीं कर पाई, तो क्या मैं सारे मीडियात के सामने उन्हें शादी का जश्न मनाने की आजादी देकर अपना मजाक उड़ाने देती? पहले इस सवाल का जवाब जानने की जरूरत है मुझे। अपने जमीर को नजरअंदाज करके अपनी मासूम रूह जिसे सौंपी कौन है वो आजाद? हाँ, कौन है? जवाब दो। हमारे दुश्मन का पोता जिसकी निगाह तुम्हारी बीवी पर थी, उसको तुमने अपनी बहन सौंप दी। मैं तुम्हारी बात को सुनते हुए अपने दिल का टुकड़ा उस सहन में छोड़ आई हूं। मुझे इससे क्या फर्क पड़ता है कि वो फार्म जल के राख हो जाए। उनकी नियत शादी की थी ही नहीं। उनकी नियत मुझे दिए जाने वाले दर्द का जश्न मनाने की थी, और इसके लिए उन्होंने एलिफ का इस्तेमाल किया। मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगी, हरगिज नहीं। अब तुम्हें समझ में आया कि मैंने क्यों किया था ऐसा? हाँ, अगर मुझे मालूम होता कि तुम वहां मौजूद हो तो मैं खुद को आग लगाती, उस फार्म को नहीं। मैंने आपसे सिर्फ यह पूछा था कि आग क्यों लगवाई आपने। हालत देखें जरा आप। हमारे साथ इतना कुछ खौफनाक करने के बावजूद मैं आपसे उसकी वजह नहीं पूछ रहा, क्योंकि आप अजीजा असलान बे हो। आप जो कुछ भी करती हैं उसके पीछे एक वजह जरूर होती है, इसलिए आपसे कोई भी सवाल करने की हिम्मत नहीं कर सकता। मैं आपसे एक सवाल करने की हिम्मत करता हूं दादी जान। आप सामने वाले की आंखों में देखकर झूठ कैसे बोल लेती हैं दादी जान? हमेशा एक ही बात, क्या आपने ये किया है दादी? हाँ मैंने किया है। दादी आपने क्यों किया? बेटा तुम्हारे लिए किया। बहुत हुआ, मैं थक चुकी हूँ ये बातें सुन सुनकर। अब कुछ नया होना चाहिए। मुझे तो लगता है अब अजीजा की बातों के लिए सही और गलत का बटन लगाना पड़ेगा। अब अजीजा को झूठा साबित करना ही होगा, वरना सब के सब एक दिन पागल हो जाएंगे। मुझे सच दुश्मनों से तो पता चलता ही है, लेकिन यह समझ नहीं आता कि मेरी दादी जान मुझसे झूठ क्यों बोल रही है। क्यों दादी जान, क्यों? ओह, मीरान साहब ने कोई अलग से सवाल तो किया। अब कुछ नया देखने को मिलेगा माशाअल्लाह। चलो अब मैं नीचे जाके अपनी जगह पे बैठती हूँ और तमाशा देखती हूँ। मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला। बाज औकात अनदेखी सच्चाई को सामने लाने के लिए आपको अपने हाथ आलूदा करने पड़ते हैं, और मैंने भी यही किया। खता हो गई मुझसे। मुझे तुम्हें सच्चाई बता देना चाहिए थी और तुम्हें मुझको समझने का मौका देना चाहिए था, मगर लगता है कि अभी तक वो दिन नहीं आया। इस बार तुमने अपने दिमाग को अपनी मोहब्बत की खातिर कुर्बान कर दिया। हम दोनों कितनी दफा यहां एक दूसरे के खिलाफ बात करेंगे? हाँ बताइए। जब भी आप कहती हो लोगों पर यकीन मत करो, इस जुमले की वजह से मेरा आप पर से यकीन खत्म हो गया है दादी जान। इस जिंदगी में मुझे सबसे ज्यादा किससे डर लगता है जानते हो तुम? शादुलो वाले तुम्हारे दिमाग के साथ खेल सकते हैं और वो माजी जिस पे तुम यकीन रखते थे उसे बदल सकते हैं। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ,
मगर माजी पे तुम्हारे यकीन को कदम ब कदम मुतजलजल होते देखना बर्बाद कर देगा मुझे। एक बात बताइए दादी जान, मैं आप पर कैसे यकीन कर सकता हूं? मीरान, अगर तुम चाहो तो अपना दिल और अपना रुख मुझसे मोड़ सकते हो। इस पे भी यकीन कर सकते हो कि तुम्हारी दादी झूठी है, मगर उसमें एक बात शामिल करना ना भूलना, जो कुछ मेरी दादी ने किया इसलिए कि मेरे मां बाप का खून जमीन पर रायगा ना जाए, वो हक पर थी। अल्लाह तुम्हें हिदायत दे अजीजा। तुम्हारे झूठों की वजह से मीरान की जिंदगी पहले ही बर्बाद हो चुकी है अजीजा। तुमने की है और अभी भी कर रही हो तुम। उसकी जिंदगी में खुशियां लाने वाली सिर्फ एक रियान थी, वो भी चली गई। तुमने क्या मतलब? रियान मीरान को हमेशा के लिए छोड़ गई? लेकिन अब बहुत हो गया, अब बस। मीरान, फिरात, हरगिज मीरान को तुम कुछ मत बताना बेटा। मीरान, ऐसे उनकी हवेली पे जाके हमला करने से कुछ नहीं होगा। उन्हें वैसा ही जवाब मिलेगा जैसा उन लोगों ने काम किया है। क्या मतलब? क्या करेंगे हम? एलिफ और आजाद की शादी की दावत करके, वो भी होटल में। फिर देखते हैं कि कौन लगाता है आग आके वहां पे। बाबा, हम बच्चों की जानें बचाना चाहते हैं और आप बोल रहे हैं कि नहीं। क्यों? आप किसी भी बात पर रजामंद क्यों नहीं हो रहे? तुमसे पूछा किसने है बहू? मैंने दावत का कह दिया और एलिफ भी यही चाहती है। अच्छा चले बाबा, ठीक है, आइए हम सब खाना खा लेते हैं। सब कुछ वैसा ही करेंगे जैसा एलिफ चाहेगी, मान लिया मैंने, ठीक है। लेकिन उसने हमारे बच्चों पर हमला करवाया, उनकी जान खतरे में डाली। हाँ, उसका कोई जवाब है आपके पास? तुम्हारे अपने बेटे की ही शादी है जहान, उस पे खून बहता देखना है। हम अजीजा की तरह खून बहाने वाले नहीं है। जब हमने शादी को कबूल कर लिया है तो फिर हम इस शादी को धूमधाम से करेंगे। आजाद मेरा अकलौता पोता है, शादोलो का अकलौता वारिस, और अब मुझे आजाद के बेटे की सूरत में एक और शादोलो वारिस चाहिए। भाई आप भी तो कुछ बोलिए। रेयान भी उसी वक्त आग में मरने वाली थी। अजीजा ने ही वो आग लगाई, अब जाने क्या करेगी। हंदान, अगर ये बात कंफर्म है तो हमें पुलिस के पास जाना चाहिए। मैंने जो कहना था कह दिया। अब चाहे कयामत ही क्यों ना आ जाए, ये शादी की दावत हरगिज नहीं रुकेगी। कॉफी भिजवाओ मेरे कमरे में। आज रात कहा क्या इन्होंने? जहान,